اور ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज कर सकता है या उन्हें गाली गलौज करेगा। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम उनको गोलियां तो नहीं मार सकते, उनके हाथ तो नहीं ना काट सकते। जो हमारा सबसे बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की पहचान है, चारों सूबों को एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ, उसका नाम इमरान खान है। अगर खान पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला होगा। राना सनाउल्लाह जो है ये इसमें पीपल्स पार्टी में होता था। इसने बयान दिया कि जी एक पीली येलो टैक्सी लाहौर से भागी, मान सेरे से पकड़ी गई। किसको कहा था? मरियम नवाज को कहा था। किसने कहा था? राना सनाउल्लाह को कहा था। ठीक है, जो मेरे भाई पटवारी आज भी हमें सुन रहे हैं, आज हमें देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे माजी में भी ध्यान करो कि खुदा के लिए कि ये लोग क्या क्या आपसे वादा करते थे। वो बात भूल गए हो? गलियों में नाक सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वो बात भूल गए हो? गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। किसने कहा था? बिल्लो रानी ने कहा था। हमें वो भी पता है जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस को देर से पहुंचने दिया। हमें वो भी पता है कि क्या क्या करतूत होते रहे। बेनज़ीर को क्यों मारा गया? जो कुछ खान के साथ हो रहा है वही कुछ उसके साथ हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। यहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद, इमरान के खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए। इनमें हर उम्र के बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर नौजवान, औरतें सब शामिल हैं अपने कप्तान की हिफाजत के लिए, अपनी जानों तक का नजराना पेश करने के लिए। इनमें जोश व जज्बा है। आइए जानते हैं अवाम में कितना जोश व खरोश है अपने कप्तान की हिफाजत के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं इधर से ही रहने वाला हूँ। तो क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि आज तो वज़ीर आला ने, मोहसिन नकवी ने ये बयान दिया है कि जो कोई पुलिस पे हाथ उठाएगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी इस हवाले से? हमारी यही है कि वो एक हत्ते के ऊपर हाथ उठाएंगे, फिर हम देख लेंगे। हर जगह पे यही होता है, अगर कोई शेलिंग करता है या डंडे बरसाता है, सामने से जो सा होता है वो पत्थर ही मार सकता है, और क्या कर सकता है? और ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज कर सकता है या उन्हें गाली गलौज करेगा। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम उनको गोलियां तो नहीं मार सकते, उनके हाथ तो नहीं ना काट सकते। अगर ज़्यादा ही करेंगे तो फिर देखी जाएगी, खाना जंगी बनेगी, देखी जाएगी। तो यहाँ पे तो कल परसों ये भी सुनने में इतलात आ रही थी, जिस तरह पुलिस ने रेड की थी, जैसे कोई बम बनाने वाली फैक्ट्रीज हो या फिर कुछ इस तरह का हो, इमरान खान को दहशतगर्द करार देने वो का। बस अपना उनका ना एक जुनून है, या वो बदला लेना चाहते हैं, या उनके अंदर घटिया सोच है। वो सोच के तहत ये काम करते हैं। जिस तरह आके नातों के ऊपर जो औरतें हैं घरों में, उन्होंने आकर जिस तरह चादर और चारदीवारी की उन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं लाहौर से ही हूँ, बेसिकली मंडी बाउद्दीन का हूँ वैसे तो। अच्छा, तो कितने दिन से आप यहाँ पे मौजूद हैं ज़मान पार्क के? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 माह से मैं इधर मौजूद हूँ। आते रहता हूँ, घर भी नज़दीक ही है, आ जाता हूँ चला जाता हूँ। तो कभी आपका पुलिस से सामना हुआ? पुलिस जी से जिस दिन ये शैलिंग हुई उस दिन भी मैं इधर ही मौजूद था, जिस दिन वो बड़ी शैलिंग हुई। उसके बाद जिस दिन घर पे हमला हुआ उस दिन रास्ते सारे बंद कर दिए थे, कारकुनों को आने नहीं दिया था। असल में एक चीज़ आ रही है सामने कि ये जो काम हो रहा है ना, कल भी खान साहब ने एक लफ्ज़ कहा है बेगैरत का। देखो हम ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहते, लेकिन अब हम क्या करें? और हमारे पास इन लफ्ज़ों के अलावा और रह भी क्या गया, इन्होंने छोड़ा क्या है? जो गैरतमंद, खलीलुर रहमान कमर ने भी एक ये कॉलम लिखा है कि गैरतमंद और बगैरती का मुकाबला हो रहा है। ठीक है, एक तरफ गैरतमंद है जो अपने जो हमारा सबसे बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की पहचान है, चारों सूबों को एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ, उसका नाम इमरान खान है। हम लोग पाकिस्तान की जो सलामती है वो खान के साथ है। अगर खान पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला होगा। और ये दूसरी तरफ वो बेगैरत लोग हैं जो आज से 92 की बात है, ये 92-93 की, कि राना सनाउल्लाह जो है ये इसमें पीपल्स पार्टी में होता था। इसने बयान दिया कि जी एक पीली येलो टैक्सी लाहौर से भागी, मान सेरे से पकड़ी गई। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कितने गैरतमंद लोग हैं ये, जिनके साथ हमारा मुकाबला है। ठीक है, उन्होंने कहा जी लाहौर से भागी और किधर से पकड़ी गई? मानसेरा से पकड़ी गई। किसको कहा था? मरियम नवाज को कहा था। किसने कहा था? राना सनाउल्लाह को कहा था। अच्छा, जब ये बात गई बेनज़ीर के पास, बेनज़ीर ने कहा कि जी देखो मैं भी औरत हूँ, औरत के वकार पे, औरत पे हमला हुआ है, आप ऐसे करो दफ़ा हो जाओ, आपका हमारी पार्टी के बीच में कोई काम नहीं है। बेनज़ीर ने निकाल दिया, उसमें कुछ गैरत थी। उसके बाद क्या हुआ? बगैरत का टोला कड़ा, उसने कहा हमारा असल आदमी तो ये है, क्योंकि हम सब बगैरत हैं, बगैरतों का सरगना तो ये है असल।
उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा आप इधर आ जाए, बगैरत जितने भी हैं वो इधर हैं। ठीक है, जो मेरे भाई पटवारी आज भी हमें सुन रहे हैं, आज हमें देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे माजी में भी ध्यान करो कि खुदा के लिए कि ये लोग क्या क्या आपसे वादा करते थे, वो बात भूल गए हो। गलियों में नाक सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, वो बात भूल गए हो। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, किसने कहा था? बिल्लो रानी ने कहा था, बिल्लो रानी के बाप ने कहा था। आज वो सब इकट्ठे हो गए हैं, क्यों हुए हैं? पिंड में एक थानेदार आ जाए ना, सख्त किस्म का, अच्छा किस्म का, जो वक्त पे फैसला करे, जो हक का साथ दे, जितने भी चोर चक्के माफिया जो जो कुछ भी होगा वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। आज वही चीज हो गई है। आज इन्होंने जो ये काम कर दिया है मेरा भाई, ये सियासत की तो बात ही नहीं रह गई। अब ये मेरे मुल्क की बात है, मेरे मुल्क की सलामती की बात है। इन्होंने 75 साल से अगर हम बात करनी शुरू करें ना, ये लोग हम अवाम को समझ रहे हैं कि इनको इल्म ही नहीं है, ये तो भाई माजी भूल बैठे हैं। हम नहीं भूलने वाले, हमें वो भी पता है जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस को देर से पहुंचने दिया। हमें वो भी पता है कौन था वो आदमी जिसने लियाकत अली खान जो हमारा पहला वजीर आजम था उसको शहीद कराया। हमें वो भी पता है कि क्या क्या करतूत होते रहे, बेनजीर को क्यों मारा गया, उसके बाद भुट्टो को फांसी जो हुई है, और मुजीबुर रहमान जो बंगाल वाले, वो हमारे आज तक इन लोगों ने हमें बताया वो गद्दार था। हम भी पढ़ते थे, मशरक़ उलूम में पढ़ते थे, वाकई भी अब हमारी आंखें खुल रही हैं। जो कुछ खान के साथ हो रहा है वही कुछ उसके साथ हो रहा था।